गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। आई एम चांद सर। तो जितने भी गुरुजन हैं सबको मेरा प्रणाम और छोटे लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद है। ठीक है, तो देखो हम जो अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं अभी जो ग्रामर के बारे में, क्योंकि हम मतलब सीरियसली उसको मतलब हम अभी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि छोटे से बड़े लोग सबका मतलब काम में आएगा। अगर मैं आपको मतलब जैसे अभी नाउन है उसको नाउन को छोड़ के मतलब फिर जंप कर दूंगा, मतलब जो तीसरा चौथा नंबर है उसको करेंगे तो ठीक से मतलब नहीं होगा, इसीलिए सीरियसली मैं उसको मतलब अभी पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, आपका जो नाउन का मतलब जो यूजेज है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, दिस नाउन आर ऑलवेज वी कैन यूज इन द प्लूरल फॉर्म्स, ओके, but in some exceptional case what happens, you can use to them in the singular case also, in the singular form also, okay, understand? So let's start. Let's see how can we use and how can all these noun are used in the plural form. So let's start. तो देखो, गारमेंट, आपका जो गारमेंट रहता है मतलब कंसिस्टिंग ऑफ टू इनसेपरेबल पार्ट्स। तो जितने भी मतलब हम जो पोशाक है वो क्या होता है, जो नाउन है जो मतलब उसका इनसेपरेबल पार्ट मतलब क्या होता है, ये मतलब अलग नहीं होता है। इनसेपरेबल मतलब जो अलग नहीं होता है। ठीक है, तो उसी में हम क्या करते हैं, उसी नाउन ऑलवेज वी कैन यूज इन द प्लूरल फॉर्म्स। तो देखो, लेट्स सी, जीन्स, ट्राउजर्स, पायजामा, पैंट्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है आपका, यू कैन यूज ऑलवेज इन द प्लूरल फॉर्म्स। जीन्स आपका एस हो गया, ट्राउजर एस हो गया, पायजामा, तो वहां पर क्या उसी नाउन में क्या होता है, ऑलवेज यू कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस, यू कैन यूज ओनली एस, एंड ये सब आपका क्या होता है, आपका प्लूरल फॉर्म में मतलब आपका ये व्यवहार होता है। ठीक है, देखो, सी इज इन टाइट ब्लू जीन्स, देखो आपका ये जो है ये आपका एस है, तो ये आपका मतलब अगर हम वहां पर ये एस को अगर हटा देंगे तो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जीन्स जो है ये आपका पहले जो गारमेंट है जितना भी होगा वहां पर क्या होता है, ये सब प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच हैव टू पार्ट्स फॉर्मिंग ए काइंड ऑफ पियार्स। तो देखो जितना भी इंस्ट्रूमेंट है ये भी क्या होता है, उसका मतलब दो पार्ट्स रहता है, उनका दो पार्ट्स रहता है। तो ये भी सब नाउन क्या है आपका प्लूरल में यूज होता है। देखिए आपका सीजर है, सीजर का मतलब क्या, आपका जो कैंची है, उसके बाद टोंग है, आपका ग्लासेस है, स्वेटागुल है, आपका टोंग का मतलब क्या, जो चिमटा है। ठीक है, ये सब भी क्या होता है आपका मतलब you can use always in the plural forms, understand? So let's start with examples. The prisoner is in fetters. तो देखो आपका जो fetters है ये आपका क्या है, आपका प्लूरल में यूज हो रहा है। ठीक है, fetters का मतलब व्हाट यू मीन द fetter, जो मतलब जो हथकड़ी बोलते हैं, मतलब जो डकैत चोर लोग मतलब जो पुलिस जो मतलब बांध के लेते हैं उसको बोलते हैं fetters। तो ये fetters है, तो ये भी मतलब आपका प्लूरल फॉर्म में, हम वहां पर ईज है लेकिन वहां पर देखो वहां पर प्लूरल फॉर्म में आपका ये नाउन्स है। ही कैन नॉट सी विदाउट ग्लासेस, मतलब जो चश्मा हम पहने चश्मा के बिना मतलब वो देख नहीं सकते। तो ठीक है, ये आपका ग्लासेस भी आपका क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म में है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये सब जो नाउन है ये सब क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में बहुवचन में वो यूज होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके छोड़ के अलग अलग कुछ वर्ड है, कुछ शब्द है, ये भी क्या होते हैं, बहुवचन में यूज होता है। तो ये जो अलग जो वर्ड है ये क्या क्या है, देखिए, ये आपका आर्म्स, अमेंस, अनल्स, आर्म, क्लॉथ्स। तो हमको कहे कभी कभी क्या होता है, कभी कभार कंफ्यूज होते हैं मम्मी, ये आर्म्स है आर्म्स है, तो व्हाट डू यू मीन्स बाय आर्म्स एंड व्हाट डू यू मीन्स बाय आर्म है। ये आर्म का मतलब क्या है, जो हम किसी को मतलब जो भिक्षा देते हैं, भिक्षा दान करना या लेना, तो इसे जो आर्म है क्या है, आपका हथियार है। ठीक है, तो ये सब आपका जो कंग्रेचुलेशन है, कॉर्स है, थैंक्स, लुक, गुड्स, ओट्स, एक्स, रिगार्ड्स, रेस्पेक्ट, रिचेस, सेविंग, स्टेयर, टीन्स, वेजेस, ये सब क्या होता है आपका, ये जितना भी मतलब नाउन है, ये जो संज्ञा है क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है, अंडरस्टैंड? तो देखो उसके बाद क्या होता है, मैं आपका एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं। तो देखो, सी इज वेरी फॉन्ड ऑफ कॉर्स। देखो यहाँ पर जो है आपका, मैं वहां पर देखो आपका वर्ड यहाँ पर कॉर्स है,
तो उसका एग्जाम्पल ले कॉर्स। तो ये आपका क्या प्लूरल फॉर्म है। अगर उसको हम क्या करेंगे, एक कॉल लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा बोलो, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्या है, ये सब जो नाउन है आपका क्या होता है प्लूरल में ही यूज होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉर्स की जगह अगर हम एस हटा देंगे कॉल लिखेंगे तो आपका गलत हो जाए। ठीक उसी प्रकार आई सेंड हिम ए लेटर्स ऑफ थैंक्स। ये थैंक्स देखो, ये थैंक्स में भी ऐसे, ये भी प्लूरल में यूज होता है। आपका प्लीज एक्सेप्ट माय कंडोलेंस, ये भी मतलब आपका प्लूरल। शी इज नाउ लॉसिंग हर लुक्स। तो ये सब क्या होता है आपका हर टाइम में आपका क्या होता है प्लूरल में ही यूज होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये आपका प्लूरल में ही यूज होता है। लेकिन मैं पहले से आपको बोल चुका हूँ कभी कभार क्या होता है, हमारा जो रूल है जो रेगुलेशन है क्या होता है, अभी व्यतिक्रम होता है। तो अभी जैसे आपको देखो मैं अभी आपको जो वेजेस है, वेजेस इज यूजुअली प्लूरल एक्सेप्ट इन फ्रेज लाइक दिस। ये आपका जो वेजेस है ये क्या होता है हर टाइम में आपका मतलब प्लूरल में यूज होता है। लेकिन क्या होता है जब मतलब फ्रेज के साथ में हम उसको व्यवहार करेंगे तो क्या होता है सिंगुलर में यूज होता है। तो उसको बोलते हैं व्यतिक्रम, इंग्लिश में बोलते हैं एब्सॉर्प्शंस। अंडरस्टैंड। तो ठीक उसी प्रकार देखो ए लिविंग वर्ड्स, उसके बाद क्या हेड एंड टेल्स। हम अभी उसको मतलब जो हेड्स एंड टेल है देखो आपका ये जो है उसको ऐसे हम नहीं लिखते हैं, क्यों ऐसे लिखने से आपका एक गलत हो जाता है, क्योंकि हेड्स एंड टेल्स उसमें दोनों में क्या होता है आपका एस होता है, क्योंकि ये ऑल एज यूज इन द प्लूरल फॉर्म। अंडरस्टैंड। तो ये भी मतलब हेड्स आई विन, टेल्स यू लॉस, पेन्स ऑलवेज एंड इन एज इन इडियम लाइक दिस। और आपका जो पेन्स है ये भी क्या होता है आपका जो पेन में एस मतलब यू कैन यूज ऑलवेज इन द। तो देखो आई विल स्पेयर नो पेन टू हेल्प हर्स, तो वहां पर क्या है एस है। तो ये सब वर्ड क्या होता है, ये जो संज्ञा है जो नाउन है मतलब आपका प्लूरल फॉर्म ही यूज होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है जैसे मतलब मैं वेजेस बोला, ये क्या होता है अभी आप जो फ्रेज के साथ मतलब जो व्यवहार करते हैं ये क्या हो जाता है सिंगुलर फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सब मतलब आपको समझ में आ गया है। मैं क्यों चाहता हूँ कि सीरियली अगर मैं पढ़ाऊँगा तो आपको मतलब सबको समझ में आएगा। और अगर मतलब उसको छोड़ के फिर आगे चले जाऊँगा ऐसे करने से मतलब क्या है सीरियली नहीं होगा, तो मतलब आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी आएगा। इसीलिए मैं सीरियली मतलब उसको पढ़ाना चाहता हूँ। देखो अभी मतलब इसका कितना क्लास हो गया है, मैं पहले से भी क्लास में भी बोलता था मतलब अगर मतलब एक चीज़ जो बोलूँगा तो मतलब बहुत पूरा एकदम 2 महीना 4 महीना मतलब 6 महीना भी लग जाता है बोल के, तो इसीलिए मैं ज़्यादा उसको बोलता था। लेकिन अभी हमारा जो टाइम शॉर्टेज है उसी हिसाब से मैं थोड़ा सा जल्दी भी मतलब पढ़ाना चाहता हूँ। और ज़्यादा जो मोरल स्पीच है जो मतलब आपका मोटिवेशनल स्पीच उसको मतलब ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन उसको भी बोलना चाहिए क्योंकि ये भी मतलब आपका जो संख्या का एक पार्ट्स है। ठीक है, तो उसके बाद जो अगले क्लास जो होगा उसी में मतलब फिर उसके बारे में फिर हाउ कैन यू यूज नाउन इन अदर वे यू कैन डिस्कस इन द लेटर क्लासेस। अंडरस्टैंड। तो हो गया। तो देखिए उसके बारे में अभी तो मैं आपको सब कुछ बोल चुका हूँ और ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। और मैं अभी एक बार मतलब बोलना चाहता हूँ, मतलब बहुत सारे लोग मतलब मेरे को मतलब कमेंट भी कर रहे थे और व्हाट्सएप में भी भेज रहे थे सर मतलब लाइक भी करते हैं और आप जो मतलब जो वीडियो मतलब भेज रहे हैं ये मतलब लाइव क्लास है कि क्या है बोल के। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मतलब आपका ये जो यूट्यूब होता है मतलब खाली हमारे मतलब बच्चे मतलब बाहर से मतलब उड़ीसा से आपके यूपी से सब मतलब उसको देखते हैं और बहुत सारे कमेंट भी मतलब आ रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको क्या है डायरेक्ट चैनल जो भी आप देखना चाहते हैं उसको मतलब चैनल इंग्लिश लर्निंग जो है उसको मतलब सर्च करके जो भी मतलब आपका मन लगेगा आप देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।